नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का मंथन जारी है। कल भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर के अंदर बैठक करके एक बार फिर से सभी लोकसभा की 25 सीटें जीतने पर मंथन किया, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस का भी राजस्थान की सभी 25 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर गठबंधन को लेकर भी बात हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने के पक्ष में है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और बायतू से विधायक हरीश चौधरी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। हरीश चौधरी और सचिन पायलट का कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान के अंदर कोई बड़ा वर्चस्व नहीं है, जिसके कारण उनका साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने की पैरवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर सीट छोड़ने पर चर्चा कर रहे हैं और वो नागौर सीट छोड़ने पर राजी हो गए हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से 2 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें नागौर के अलावा बाड़मेर की सीट भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से मांगी गई है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता है कि हनुमान बेनीवाल को 2 सीटें दी जाए। हनुमान बेनीवाल को 1 सीट का ऑफर कांग्रेस की तरफ से मिला है, जबकि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर और नागौर की 2 सीटें चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार छोटे दलों के साथ में गठबंधन करके लोकसभा के चुनाव में उतरेगी, जिसके तहत सीपीआईएम और आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है और इन तीनों ही छोटी पार्टियों के लिए एक एक सीट छोड़ने पर विचार कर रही है, जबकि अभी तक सहमति नहीं बनी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल 2 सीट चाहता है, जबकि कांग्रेस की तरफ से बाड़मेर सीट छोड़ने का कोई भी प्लान सामने नहीं आया है और कांग्रेस किसी भी हालात में बाड़मेर की सीट गठबंधन के लिए छोड़ने पर मंजूर नहीं है। और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्लियर कट मना कर दिया है कि इस बार किसी भी पार्टी से राजस्थान के अंदर गठबंधन नहीं किया जाएगा और अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल की और कांग्रेस की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, जिसके तहत हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए कांग्रेस से गुप्त गठबंधन कर रखा है और जो अशोक गहलोत चाहते हैं वहां पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, जहां पर अशोक गहलोत ने मना किया वहां पर कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अब खुद अशोक गहलोत दिल्ली के अंदर आलाकमान के सामने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने की पैरवी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का एक धड़ा इससे खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस गठबंधन करती है तो उल्टा कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल कोई कमाल करने में सफल नहीं हुए हैं और वो अपनी खुद की सीट हारते हारते बचे हैं और सिर्फ 2000 वोटों से जीते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हरीश चौधरी और दिव्या मदेना जो हैं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने के खिलाफ हैं, जबकि अशोक गहलोत लगातार चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया जाए और गठबंधन करके नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी जाए। और हनुमान बेनीवाल फिलहाल 2 सीटें मांग रहे हैं, बाड़मेर और नागौर। बाड़मेर से लगातार बायतू से चुनाव हार चुके उम्मीदवार बेनीवाल मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से लेकर अब तक लगातार बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के अंदर एक्टिव हैं और वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कब तक होगा और कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के लिए कितनी सीटें छोड़नी, यह देखना दिलचस्प होगा।